Okay, so in NCRT we are starting with the exercise which is 3.2, and pair of linear equations in two variables mean कि you are having a two equations which consist of two variable. We are having two variables written in the name of the chapter, and the pair of linear equation means the highest power, that means the degree of the equation should be 1. And pair of linear equation, that means you are going to get two equations which are in the form of the degree 1 and having a variable 2. टू वेरिएबल्स. अब जब दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात की जा रही है, तो उनको सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग मेजरली थ्री मेथड्स, बट वन मेथड गॉट डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. So only two methods are in syllabus. That is, the first one is your elimination method, and the second one is your substitution method. एग्जाम में कैसे याद रखना है? If like it might come in the sense that elimination you have to implement only, then you have to go with the elimination only, and if it is written that you have to go with the substitution, then you have to go with the substitution only. But if you are having a choice, तो elimination को कैसे समझ के चलना है? Like you have to make a coefficients same either of x or y. दोनों में से किसी एक कोफिशिएंट को हमें सेम करना है, और कैसे करेंगे सेम वो भी अभी हम समझ के चलेंगे. और सब्स्टिट्यूशन में क्या है? बेसिकली इट इज द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज, और वो वैल्यूज कौन सी होंगी आपके पास? वेदर यू कैन टेक x, वेदर यू कैन टेक y. तो वैल्यूज से अच्छा है आप वेरिएबल भी समझ के चल सकते हो कि जब हम कंपैरिजन करेंगे वेरिएबल्स का, उसको हम सब्स्टिट्यूशन में कंसीडर करेंगे, और एलिमिनेशन क्या होगा? दैट जिसमें हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट करा देंगे. ये भी ध्यान रखना है कि आगे का स्टेप क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, जो कि अभी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं उसमें आपको पता चल जाएगा. आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन. इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 2x + 3y = 11. सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24. पहले आपने सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करेंगे बाय हम एलिमिनेशन. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन. अब एलिमिनेशन का सिंपल सा तरीका आपको समझा देते हैं. यू हैव टू मेक अप माइंडसेट कि आप किसको एलिमिनेट कर रहे हैं. लाइक इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस कोफिशिएंट ऑफ x. x को हम एलिमिनेट करने वाले हैं, तो उसके कोफिशिएंट जो है हमें इक्वल करने हैं. बट बाय चांस वी आर ऑन द सेफर साइड कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें कि x का कोफिशिएंट क्या है? सेम है, पहले से ही सेम है. तो सिंपल हम एलिमिनेशन का मतलब है कि पहले कोफिशिएंट्स को सेम करना है. इफ कोफिशिएंट्स आर सेम देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम. तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? 2x + 3y = 11, और वहां पे हम नीचे इक्वेशन को लिखेंगे 2x - 4y = -24. Subtraction means whatever the equation you are subtracting from particular equation, you have to change its sign. तो यहाँ पे हमारे पास +2x है, इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? माइनस. यहाँ -4y है, इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? +4y. यहाँ -24 है, इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? +24. ये कैंसिल हुआ. +3y + 4y which comes out to be how much? 7y. 11 and 24 which we get as a result of 35, and the value of y comes out to be 5. जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. आइदर यू कैन गो विद द फर्स्ट इक्वेशन एंड यू कैन गो विद द सेकंड इक्वेशन. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. जब y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2x + 3, y की वैल्यू कितनी हो गई? 5 = 11. नाउ 2x + 3 × 5 which is 15 = 11. 2x is equals to -4, and the value of x comes out to be -2. x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई. आगे चलते हैं. क्वेश्चन में लिखा है hence find the value of the m for which y is equals to mx + 3. This is the equation of a line which represents slope. तो स्लोप जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो y, what is the value of y which is 5? Value of m you have to find out. What is the value of x which is -2 + 3? Now 5 is equals to -2m + 3. If I transpose this +3 from right to left, it gets subtracted from y and you will get the 2 on left hand side. 2 = -2m, and the value of m comes out to be -1.
So by this method or by this way we can solve the pair of linear equation, and this method is supposed to be called as elimination. Part number first. The difference between two numbers is 26. So let the first number equals to x, let the second number equals to y. Now according to question में क्या बताया जा रहा है, that the difference between them is 26. तो difference के लिए हमें पहले determine करना होगा कि which number I am taking as the greater one. So I am taking x as the greater one and y as the smaller one. तो x minus y is equals to 26. Let this be the equation number first. Then we are having one number is 3 times the other. अब एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली आपको ये डिफाइन करना होगा कि कौन सा नंबर जो है, कौन सा वेरिएबल यू आर टेकिंग एज द स्मॉलर एंड विच वेरिएबल यू आर टेकिंग ग्रेटर वन. तो ऑब्वियसली इफ x इज द ग्रेटर वन, सो x शुड बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द y. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. तो यहां से इस चीज को समझ के चलना है. यू कांट राइट y इज इक्वल्स टू 3x, देन इट विल बी लाइक इट गेट इनटू द रॉन्ग फॉर्मेट. x इज इक्वल्स टू 3y एंड x माइनस 3y. अब इनको बैलेंस करने के लिए एक यूनिफॉर्म सेट में लेके आते हैं इसको. इट कम्स आउट टू बी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 एंड इट बिकम्स योर x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. अब एलिमिनेशन यूज करते हैं बाय एलिमिनेशन, और इस क्वेश्चन में भी आपके पास x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी. तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. अब अगर हम साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, it x and x get cancelled. Now minus y plus 3y, which comes out to be 2y, equals to 26, and the y value of y comes out to be how much? 13. अब अगर y की वैल्यू 13 है, you can put either in equation first and equation second, और मैं equation second में put कर रहा हूँ. So from equation second, I will get the value of x is equals to 3 into y, which is 3 into 13, and the value of x comes out to be how much? 39. So by this method, obviously you can go with this first part in which you have to find out the two values. But यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो दिक्कत दे जाता है. तो यहाँ ध्यान से समझना है कि जब आप x को ग्रेटर शो कर रहे हो तो x इज इक्वल्स टू 3y होना चाहिए. अगर आप y इज इक्वल्स टू 3x लिख रहे हो, फिर आपको यहाँ पे y माइनस x लिखना है, और आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर वन एज कंपेयर टू द अदर वन. Part number second, the larger of the two supplementary angles exceed the smaller by the 18 degrees. So we are having a two angles here. Let the first angle equals to x and let the second angle equals to y. Now according to question दोबारा से यही बताया जा रहा है, आपको कंपैरिजन किया जा रहा है which one angle is greater and another is smaller. उसमें साफ लिखा है the larger of the two supplementary angles, की इन दोनों में से जौन सा भी वैल्यू बड़ी है, that means I am taking again x as the y, x as the superior over y. तो x की वैल्यू if x is greater then how much this value of x is greater by y. It is written here the larger of the two supplementary angle exceeds the smaller one by 18 degrees. So that means x is equals to y plus 18. This is your equation number first. Now come to the equation number second. अब equation number second के लिए कोई statement use नहीं की गई है, but एक word use किया गया है, that is the supplementary. और supplementary का मतलब क्या होता है, जब दो angles का sum कितना होता है बेटे 180. अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशंस को हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं. सो इट बिकम्स योर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. अब हम यूज करते हैं एलिमिनेशन. सो बाय एलिमिनेशन इट कम्स आउट टू बी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. minus x and x get cancelled, minus which is minus 2y, 180 minus 18 which comes out to be 162, and minus 162, minus and minus get cancelled, y is equals to 162 upon 2 which comes out to be 81 degree.
So the value of y is 81. You can put in like equation number 1 और equation number 2, कहीं पे भी हम put कर सकते हैं. Easy मुझे equation number 1 लग रही है. So from equation 1, x is equals to y, which is 81 plus 18. Then the value of y comes out to be 99 degree. Value of x comes out to be 99 degree, where the value of y is 81 degree. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. So first of all, we have to consider the cost of one bet. That the cost of one bet equals to rupees x, and let the cost of one ball equals to rupees y. Now according to question, it is written that how many number of bats and the number of balls he has purchased in the first attempt. It is 7 bats, so that means 7x plus 6 balls, that means 6y, and the total cost comes out to be how much? 3,800. Let this be the equation number first. And the other equation we are having, which is she buys 3 bats and 5 balls, so that means 3x plus 5 balls, it is equals to how much? 1750. That means 1750. Let this be the equation number second. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें आपके पास x और y के वेरिएबल कहीं ना कहीं पहले से ही आपको इक्वल मिल रहे थे और आप डायरेक्ट एलिमिनेशन यूज कर रहे थे. एंड एलिमिनेशन इज ऑल अबाउट द सब्ट्रैक्शन ओनली. बट यहाँ एलिमिनेशन यूज करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी x या y की किसी भी एक के कोफिशिएंट जो है दोनों आपको इक्वल करना है. तो यहाँ पे हम ध्यान से समझ के चलते हैं. इजी कॉन्सेप्ट रखेंगे. x के आगे क्या वैल्यू लिखी है? 7. यहाँ क्या लिखी है? x के आगे वैल्यू 3. तो हम दोनों के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके उनकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे उसके साथ. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 3. और उसको किससे करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है? 7. क्योंकि दोनों में फिर वो 7 इंटू 3 और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 21. तो बेटा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा? 21x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 00 3 इंटू 8 24 2 कैरी 11400. और ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? इफ यू मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 7, 21x plus 35y is equals to 0. 3 into 5 7 into 5 35, 3 carry 7 into 7 49 plus 3 52, 7 into 1 7 plus 3 plus 5, which is 1225. So these are the two equations in which you are again getting the variable of coefficient of x, which is 21. So अब elimination use करते हैं by elimination. So 21x plus 18y is equals to 11400. 21x plus 35y is equals to 12250. Minus and minus. 21x get cancelled. Now if I subtract this 35 and 18, I will get the value minus 17. और अगर हम वैल्यू को subtract करते हैं, which is 12,250 and 11,400, it comes out to be 850, which is minus 850, and the value of y comes out to be how much? Which is 50. अब वैल्यू आ गई y की कितनी बेटा? 50. अब y की वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, सेकंड में पुट करिए, या आपने जो चेंज करी है उसमें पुट कर सकते हैं. हम फर्स्ट में कर रहे हैं, सबसे इजी वाले में. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 7x plus 6 into y, which is 6 into 50, is equals to 3800. 7x plus 6 into 50, which is how much? 300, is equals to 3800. The 7x comes out to be 3500, and the value of x comes out to be rupees 500. क्योंकि अगर हम 3500 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 500. So the answer comes out to be the value of x is rupees 500. तो यानी कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 500. और वहीं पे हमारे पास एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 50. डोंट फॉरगेट टू राइट द राइट यूनिट इन द फाइनल आंसर.
Part number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. तो यानी कि इसके अंदर भी दो चार्जेस की बात हो रही है. तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज is equals to rupees X and let the additional charge equals to rupees Y. दोनों को रुपीस से कंसीडर करना है क्योंकि कुछ करेंसी के बारे में, अमाउंट के बारे में बात हो रही है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये जो एडिशनल चार्ज है ना बेटा, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो मैं यहां लिख लेता हूं डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि वो कितना डिपेंड कर रहा है. और ये जो फिक्स चार्ज है ये तो रहेगा आपके पास कांस्टेंट, क्योंकि इसमें लिख दिया ना ये फिक्स्ड है. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105. बुक करने के फिक्स चार्ज तो है ही, और जितना अलग से चलेगा उसके साथ उसको कॉस्ट पे करना होगा. और वो कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर. तो अगर 1 किलोमीटर के लिए ₹Y है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा? 10Y. यानी कि फिक्स चार्ज और डिस्टेंस कवर दोनों की टोटल अमाउंट जोड़ के उसने पहले केस में कितनी अमाउंट दी है? विच इज 105. लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आगे देखते हैं. नेक्स्ट में लिखा है एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी कि जब 15 किलोमीटर के लिए जा रहा है किसी भी डिस्टेंस पे, जिसका किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, वहां उसने अमाउंट पे करी है, दैट इज ₹115. तो यानी कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो उसने 15 किलोमीटर चला है उसके ऊपर चार्ज लगने के साथ टोटल कितना हो जाएगा उसके पास? ₹155. लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर सेकंड. अगेन इसको अगर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोबारा से हमारे पास कोफिशिएंट्स दोनों एक्स के क्या है? सेम है. सो बाय एलिमिनेशन x plus 10y is equals to 105, x plus 15y is equals to 155. Minus, 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 x and x get cancelled, 15 minus 10 which is minus 5y, and it comes out to be how much, which is 50 of minus, minus and minus get cancelled, the value of y comes out to be ₹10. यानी कि हर 1 किलोमीटर पे उसको कितना चार्ज करना है? which is ₹10. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. कहीं से भी फाइंड आउट कर लो, बहुत इजी है. वेदर यू कैन गो विद दिस इक्वेशन और विद दिस इक्वेशन. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x plus 10 into y, what is the value of y, which is 10, is equals to 105. x plus 100 is equals to 105. the value of x comes out to be ₹5. यानी कि जो एडिशनल चार्ज है, जो कांस्टेंट चार्ज है, वो कितना रहेगा हमारे पास? ₹5. और जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड हो रहा है एडिशनल चार्ज, वो कितना होगा बेटा? ₹10. पार्ट नंबर 5. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Now we are having a concept of the fractions. अब fractions में आप अपने वेरिएबल x और y के like if you are not taking x and y, you can take n and d also. बट क्योंकि हमारा एक ही माइंडसेट रहना चाहिए एक्स वाई के तरफ ही, तो हम उसी को ही लेके चलते हैं. सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स एंड लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो क्या होगी? एक्स बाय वाई, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फ्रैक्शन आपकी 9/11 हो जाएगी. कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट बिकम्स x plus 2 and y plus 2 and the fraction becomes your 9/11. और दोबारा से मैंने बताया कि अगर आपके पास बाइनोमियल टर्म है तो बी ऑन द सेफर साइड, आप उस पर ब्रैकेट लगाइए. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा 11 into x plus 2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2. और ये ध्यान रखना है 11 और 9 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18. 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4. सो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन के पास अपने पास, जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज if 3 is added to both the numerator and denominator.
अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 3 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है x+3 एंड y+3 और आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी इस बार 5/6 which becomes your 5/6. Now if I do again cross multiplication it becomes 6 into x+3 is equals to 5 into y+3 and it is 6x plus 18 equals to 5y plus 15. Your equation becomes 6x minus 5y is equals to -3. Let this be the equation number second. अब क्या कोफिशिएंट सेम है? नहीं, कोफिशिएंट सेम नहीं है. सेम कर देते हैं. क्या बताया था तरीका कि x का कोफिशिएंट कितना 11 और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 6. दोनों के कोफिशिएंट्स के वैल्यू से इंटरचेंज करके उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं. सो मल्टीप्लाई equation 1 by 6. So it becomes your 66x minus 54y is equals to -24. अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 11 then it becomes your 66x minus 55y is equals to -33. एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हो तो वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई होती है. तो आप ध्यान दीजिए कि आप चाहे 6 से मल्टीप्लाई कराएं या 11 से, अगर आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करा रहे हो तो राइट साइड भी. अब इसमें यूज कर देते हैं एलिमिनेशन. सो बाय एलिमिनेशन योर फॉर्मेट बिकम्स 66x minus 54y is equals to -24. 66x minus 55y equals to -33. Minus plus plus. This 66x and 66x get cancelled. Plus 55 minus 54, which is only y. Now 33 and 24 plus 33 and minus 24, your value comes out to be 6 and which is 9. So y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 9. इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, सबसे इजी वाली जो मुझे जहां तक नजर आ रही है हम इसमें पुट कर लेते हैं. सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड. तो 6x माइनस 5 इंटू 9 equals to -3. 6x minus 5 into 9 is how much? 45 minus 3. 6x is equals to -3 plus 45 which is 42 and the value of x comes out to be 7. अब x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई. उसको हम लिखते हैं फॉर्मेट में अपने, और हमारा फॉर्मेट क्या था फ्रैक्शन का, which is x by y. That means 7/9. Your answer is 7/9. Part number 6, question number 3rd, that is related to the problem of ages. एज में बस ये ध्यान रखना है कि आपने प्रेजेंट एज को जो कंसीडर किया है उसके साथ जब दूसरे केसेस दिए जा रहे हैं तो वो उस प्रेजेंट एज के बाद बात की जा रही है या उससे पहले की, और दोनों जो कैरेक्टर्स आप ले रहे हो दोनों की एजेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है. 5 years hence मतलब बाद. The age of the Jacob will be 3 times that of his son. तो अब यहाँ पे जैकॉब और उसके सन दो कैरेक्टर की बात हो रही है तो दोनों की एजेस को कंसीडर करते हैं. Let the Jacob's age is equals to x years and let the Jacob son's age equals to y years. तो दोनों कैरेक्टर्स डिफाइन हो गए हमारे पास. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये है इनकी प्रेजेंट एजेस. ये ध्यान रखना, मैं इनकी जो एज ले रहा हूं वो है प्रेजेंट एज यानी कि आज की तारीख में, और वो कह रहा है कि आज से 5 साल बाद. तो 5 साल बाद दोनों की एजेस क्या हो जाएगी x+5 एंड y+5. अब ये किसकी एज है आपके पास, जैकॉब की, और ये किसकी एज है, उसके सन की. अब देखो फैक्टर किस तरह से चेंज हो रहा है. उसने लिखा है आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son. कि जो जैकॉब है उसकी एज जो है उसके सन से कितनी हो जाएगी, 3 गुना. यानी कि किसकी एज कम है, सन की, और वो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. आप जैकॉब की एज को मत 3 से मल्टीप्लाई करा देना क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़ा है. तो मल्टीप्लाई किसको कराना पड़ रहा है, जो छोटा है. सो जैकॉब, द एज ऑफ द जैकॉब after 5 years is equal to the 3 times the age of the son again after 5 years. So it becomes your x plus 5 is equals to 3y plus 15
x minus 3y is equals to 10. This is your equation number first. ये है हमारे पास 5 years hence, आज से 5 साल बाद. अब देखो उसने क्या लिखा है, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, 5 years ago. अब 5 साल पहले अगर मेरी प्रेजेंट एज x है तो आज से 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5. तो जो जैकब की एज है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और उसके जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5. आज से 5 साल पहले द एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकब्स की जो एज है वो उसके सन के कंपैरिजन में कितनी है, 7 टाइम्स. तो अगेन आपने इस एज को क्या कंसीडर किया था, जैकब, और y की जो एज है उसको क्या कंसीडर किया था, उसके सन की एज. तो जो जैकब की एज है बेटा वो आज से 5 साल पहले कितनी होगी, 7 टाइम्स दैट ऑफ द एज ऑफ द हिज सन. अगेन उसकी जो सन की एज होगी वो भी 5 साल पहले. तो x minus 5 is equals to 7y minus 35. Your equation become x minus 7y is equals to minus 30. This is equation number second. दोनों में हमें x का कोफिशिएंट सेम नजर आ ही रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं है, सीधा अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से x minus 3y is equals to 10, x minus 7y is equals to minus 30. Minus plus plus. X and x get cancelled. Minus 3y plus 7y, which is plus 4y, is equals to plus 30 and plus 10, which is plus 40, and the value of y comes out to be how much? 10 years. अब अगर y की वैल्यू 10 है तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, सबसे सही मुझे ये नजर आ रही है, यहां पुट करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x minus 3y, what is the value of y, which is 10, is equal to 10. x minus 30 is equals to 10, and the value of x comes out to be how much? 40. और ये जो x और y आए हैं ये है प्रेजेंट एजेस, और प्रेजेंट एजेस को अगर हम फाइनल आंसर में लिखेंगे तो यहां लिख के शो करना होगा हमें कि जो जैकब की एज है दैट इज हाउ मच, 40 years, और जो उसके सन की एज है वो कितनी है बेटे, 10 years. और कहीं ना कहीं कॉमन सेंस कह लीजिए और जो कह लीजिए रियलिटी चेक वो यही है कि जैकब की कितनी होनी चाहिए थी, बड़ी, और उसके सन की एज कितनी होनी चाहिए थी, स्मॉलर वन. सो 40 years and the 10 years are your answers.